टॉपिक, ध्यान से समझना, द बेसिक्स ऑफ लाइफ। अब लाइफ है क्या, तभी हम इसके बेसिक्स पता चलेंगे। ध्यान से सुनना हर बात को जो मैं बताने वाला हूं आपको। कुदरत ने जिस चीज को जिंदा बनाया है उसकी एक गति बनाई है। एक गति है, जैसे पेड़ है तो वो बढ़ता है ना। बढ़ना, फल देना, बढ़ना, फल देना। हर पेड़ पौधा, हर पशु पक्षी, हर कीट पतंगा, जो भी लिविंग बींग्स हैं दुनिया में, उनका बस एक ही है, बढ़ना और कुछ पैदा करना दुनिया में। ऐसे कि पेड़ बड़ा होता है, फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है। ऐसे आपको शायद मालूम नहीं है, समुद्र के नीचे ना फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उसी के कारण हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर समुद्र के वो नीचे खत्म हो जाए तो हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते। जो पेड़ों से आती है बहुत कम है, असली ऑक्सीजन समुद्र से आती है। हर चीज बढ़ती है और कुछ देती है। ये ऐसा एक जीवन का नियम है। और जो ब्रह्मा या ब्रह्मांड शब्द बना है, इसका मीनिंग होता है बढ़ना, फैलना, लगातार एक्सपैंड करना। सो साइंस की थ्योरी है, हर चीज एक्सपैंड करती है। हर चीज, जैसे अंतरिक्ष है तो फैलता जा रहा है, जो ग्रह हैं वो फैलते हैं। हर चीज का बढ़ना और फिर मर जाना है, फिर नए रूप में आना, ये नियम है। तो लाइफ के बेसिक्स क्या हुए? बढ़ना और कुछ बनाना। आप अभी एक चीज नोट करो, मेरी तरफ देखना थोड़ा सा। जिन लोगों को आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो और आपकी नजर में वो कुछ हैं, आप जिनको गुरु मानते हो या पूजा करते हो, कुछ भी करते हैं, आपने उनकी चीजों में दो चीजें देखी होंगी लाइफ में। नंबर एक पे, वो लगातार बढ़ते हुए आपको महसूस होंगे किसी भी फील्ड में हो। और दूसरा, वो दूसरों को कुछ देते हुए महसूस होंगे। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप चेक करना है, चाहे 8, 10, 20, 50, चाहे एक आदमी हो, लिस्ट बनाना, जिंदा हो चाहे नहीं, चाहे आपके गुरु है, चाहे आपके भगवान है, कुछ भी हो, आपको दो चीजें जरूर मिलेंगी। माँ को भगवान क्यों माना गया? माँ दो ही काम करती है। माँ का ममता बढ़ती जाती है और वो कुछ देती जाती है आपको। हर वो चीज भगवान मानेगी जो ये दी चीजों को फॉलो करती है। तो बेसिक ऑफ लाइफ, बेसिकली दो चीजें हैं, ग्रो करना और कुछ देना। उसी के अराउंड हमारा ये सेशन चलेगा। इस सेशन की जरूरत क्या है? पहले मैं आपको वो एक लाइन लिखवाने वाला हूं, वो लाइन लिखो। आपकी जो जिंदगी है और जो होनी चाहिए, उसमें एक गैप है। जो अभी लाइफ है और जो होनी चाहिए यानी आइडियल लाइफ, उसमें एक गैप है। उस गैप को खत्म करने के लिए आज का सेशन है। उस गैप को खत्म करने के लिए, और इसलिए पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछना है हमने, क्या हमारी लाइफ हमारी अकॉर्डिंग चल रही है या हम किसी के प्लान का हिस्सा हैं? आर वी लिविंग द लाइफ ऑफ अवर ओन चॉइस और वी आर द पार्ट ऑफ समवन एल्स प्लान? हम किसी दूसरे के प्लान का हिस्सा बने हुए हैं या हम हमारी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं? इतना आसान नहीं है सवाल को अपने आप को ईमानदारी से का जवाब देना है। ये बाद में आराम से बैठ के सोचना है, क्योंकि खुद से जो टॉक होती है ना, जो सेल्फ टॉक होती है, उसके आंसर्स पाना इतना आसान नहीं होता। उसमें समय लगता है, ईमानदारी लगती है, और उसको आने में भी समय लगता है। इसको जरूर पूछना है। तो सबसे पहला बेसिक जो अपनी लाइफ का है, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। कभी भी जिंदगी में ऐसा ना आए जब आप ग्रो करने नहीं रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर बेटरमेंट। हमेशा जहां हो वहां से और बेहतर होने की गुंजाइश जिंदगी में रहेगी ही। तो देर इज शुड बी ऑलवेज योर फोकस ऑन द ग्रोथ। अब तीन तरह की ग्रोथ मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर वन पे लिखो फिजिकल ग्रोथ। अब इसका मतलब समझो क्या है। मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको थोड़ा समझना है। आपको खुद को सुंदर देखना है। यू शुड लुक ब्यूटिफुल टू योर सेल्फ। ये मैंने आज तक लाइन कभी कही नहीं है, इसको समझना है आराम से। आप देखो, बचपन से लेके आज तक, आप जब छोटे थे ना, माँ क्या कहती है, यहाँ से बाल ऐसे कर ले सुंदर लगेगा, ये कपड़े पहनने बड़ा जचेगा।
और हम, आपको शायद मालूम है कि बच्चों को देखो, हम भी वैसे ही थे, छोटे छोटे होंगे, मेरे को शूज पहनने, ये नहीं पहनने हैं, मेरे को बाल ऐसे रखने, ऐसे नहीं रखने हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान की, ये भगवान ने बना के भेजा है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए ना, वहाँ पे सिडनी में इको लाइफ करके एक्वेरियम है, वहाँ पे सी लाइफ करके, मैं आपको बता नहीं सकता मैंने वहां पे क्या देखा। हजारों तरह की मछलियां और वो जानवर जो समुद्र के हैं, इतने रंग बिरंगे, कोई डिजाइनर, कोई आर्टिस्ट वो पेंट नहीं कर सकता जो कुदरत ने उनको किया हुआ है। इतने फ्लोरेसेंट कलर्स, इतना ब्यूटीफुल पेंटिंग। वो एक मोर के पंख देखना कितने सुंदर हैं। अनार को ना जब खोलते उसको दानों की पैकिंग देखना कितनी सिमेट्रिकल है। कुदरत हर चीज सुंदर बनाती है, हमें सुंदर बनाया है। और जो अपने आप को सुंदर देखना नहीं चाहता, आप बेसिक ऑफ लाइफ समझे नहीं हो। अभी जो लोग आइडल वेट पे आ गए हैं, शीशे पे सामने अपने आप को देखते हैं, ये जो पेट अंदर गया हुआ देखता है, चेहरे पे ग्लो बढ़ा देखता है, आपको लगता है ना पहली बार आप जिंदा हुए हो। वरना कितना इतना बड़ा मटका, और सुबह बाल झड़ रहे, स्किन का पता नहीं, नींद आती नहीं, एनर्जी बॉडी में नहीं। और देख के अपने आप को कभी मजा आता था शीशे में? जिस इंसान को अपने आप को शीशे में देख के ये ना लगे ना यार क्या लग रहा है, समझ लो आप ग्रोथ फिजिकली नहीं कर रहे हो। और रोज बढ़ना चाहिए, क्या लग रहा है यार तो कितना गजब है। मेरे को अनिल कपूर की बात याद आती है। वो उन्होंने घर में 17 शीशे लगा रखे हैं। बोले 50 बार ऐसे करता हूँ, बोलता हूँ क्या झकास लग रहा है यार। वो आज भी 65 साल की उम्र में जवान लगता है बंदा। आपको सुंदर दिखना है अपने आप के लिए, किसी और को छोड़ो, बाद में बातें हैं। अगर आप सुंदर नहीं दिखना चाह रहे और खुद को सुंदर देख के पसंद नहीं करते, आप अपने आप के फेवरेट नहीं हो, यू आर नॉट लिविंग बीइंग। ये मेरी बात याद रखना। कुदरत सब कुछ सुंदर बनाती है, और सुंदर रहना आपका हक भी है, आपकी ड्यूटी भी है अपनी लाइफ के प्रति। नहीं तो आपने नेचर को समझा ही नहीं है। किसी भी चीज को देखो, कुदरत ने बदसूरत बनाया नहीं है। जब मिट्टी पे ना वो पानी की बूंद गिरती है, कितनी सुंदर स्मेल आती है ना। एक सौंधी सौंधी आती है ना खुशबू, सबको अच्छी लगती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जब पहली बूंद गिरती है एक स्मेल से ही आती है। बारिश का मौसम कितना प्यारा लगता है, धूप सर्दियों में कितनी अच्छी लगती है। कुदरत ने सब कुछ सुंदर बनाया है। तो सबसे पहले आपको सुंदर बनना है। सुंदर बनने के लिए क्या करना है? थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ी सी अच्छी सोने जागने की रूटीन, और अच्छा सा खासा न्यूट्रिशन खाओ। अपने आप को सुंदर बनाओ। सबसे पहले आपकी बेसिक ऑफ लाइफ है, यू शुड लुक ब्यूटीफुल टू योरसेल्फ इन द मिरर। आपकी फिगर, आपका स्किन का ग्लो, आपके बाल, आपकी अमेजिंग सी ग्लो आनी चाहिए आपके चलने में। आपकी चाल बदल गई है आइडल बेड पे, आपको शायद मालूम ना हो, आपके बैठने का अंदाज बदल गया है, सुंदर दिखने लगे हो, खुद को प्यार करने लगे हो। तो सबसे पहले फिजिकली ग्रो। हमें सारी उम्र, जब तक ये मौत नाम की चीज मिल ना जाए, तब तक खुद से प्यार करना है। तब तक अपने पाँव पे खड़े रह के खूब एनर्जेटिक रहना है। ये आपका पहला बेसिक है। दूसरा लिखो, फाइनेंशियल ग्रोथ हमेशा करनी है। मैं आज ही सुबह एक बहुत बुरी खबर सुनी, उससे थोड़ा मेरा मूड भी चेंज हो गया। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारे घर के सामने एक एक बड़ा गरीब परिवार रहता है। बड़ी मेहनत के इंसान ने चाय बना के फैक्ट्रियों को बेचना और थोड़ा बहुत गुजारा किया, किराए का मकान पे रहते हैं। यूपी या बिहार के साइड के हैं वो। उनके बेटे ने अपना काम शुरू किया, पिज्जा बनाना। वो घर पे पिज्जा बनाते हैं और स्विगी जोमेटो वाले उसको, काफी अच्छा काम है, लेके जाते हैं। काफी अच्छा काम सेट किया लड़के ने। थोड़े दिन पहले वो नदी किनारे पता नहीं क्या वो विसर्जन करने गए, वहां उसका पैर फिसल गया, वो दलदल में गिर गया, नदी में गिर गया। आसपास का कोई सरकारी आदमी भी वहां पे थे, पुलिस वाले होंगे कौन होंगे मेरे को मालूम नहीं। कोई इसको बचाने नहीं उतरा। तो बाप ने कहा लाश तो निकाल दो। बोले पहले 25,000 रुपये गूगल पे करो तब लाश आएगी। आप बिलीव करोगे, 25,000 रुपया दिया गया तब जाके वो लाश निकली है। आपको भी पैसे की वैल्यू पता नहीं है। भगवान ना करे कि कभी जरूरत पड़े और आपके पास ना हो तो पता चले इसकी वैल्यू क्या होती है। बहुत आसान है कहना पैसा हाथ की मैल है, हाथ साथ क्या जाएगा, ये वो सब बातें ना फिलोसफी धरी की धरी रह जाती है जिस दिन इसकी जरूरत पड़ती है। ऑलवेज हैव एक ग्रोथ माइंडसेट, फाइनेंशियली जरूर रखो। मुझे भरपूर पैसा चाहिए, कभी मत कहना मुझे पैसा वैसे की जरूरत नहीं है। बड़े फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है किसी को। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, सर पैसा वैसा नहीं चाहिए, पल्ले कुछ है नहीं यार, क्यों नहीं चाहिए? ये हमारा माइंडसेट बनाया गया है, पैसा नहीं चाहिए। कोई मुझे खुशी पैसे के बिना आती बता दो, कोई भी खुशी।
भी घर में पैसे की बुलावा भी आ सकती है, नहीं। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, पहला सुख निरूपिका है, दूसरा जेब में माया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सर्च करो और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए, अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ मनी। अगर आज हम अपने परिवार में ना रहें तो क्या हमारा परिवार फाइनेंशियल सिक्योर है? ये अपने आप से पूछना है। जितने हम बड़े बैठे हैं ना यहाँ पे पेरेंट्स से, एक बार सोचना, आप परिवार में नहीं रहे, आज कुछ हो जाए, भगवान ना करे, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज शाम को हम अपने घर पे पहुंचे ही ना, तो क्या हमारा परिवार फाइनेंशियल सिक्योर है कि वो जिंदगी काट लेगा अपने? इतना पैसा है? नहीं है तो मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। पैसा आपकी जरूरत है। और आपको एक और बात बताऊं, ये अजीब सी उलझने हैं यहाँ पे। टीचिंग्स जो हमारे दिमाग में डाली गई है ना आज तक, उसको निकालना पड़ेगा। 25-30 साल बच्चे आजकल पढ़ाई करते हैं कि बाद में पैसा कमा सकें, 25-30 साल। और इन 25-30 साल में पैसे नाम का एक सब्जेक्ट ही नहीं है कि पैसा कमाना कैसे, कमाना जरूरी क्यों, संभालना कैसे। 1 घंटा नहीं पढ़ाया जाता 30 साल में, और 30 साल की पढ़ाई ये कहती है कि बाद में पैसा कमाओ। साइकोलॉजी ऑफ मनी, मनी मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, ये हमारे सब्जेक्ट ही नहीं है, ये आपको घर में बातें करनी पड़ेंगी। Financial security is the utmost important thing for a human being who is surviving on the earth. इस धरती ग्रह पे पैसा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर बेसिक्स ऑफ लाइफ को समझना चाहते हो। तीसरा, ग्रोथ, थिंकिंग प्रोसेस। पहला फिजिकल, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा थिंकिंग प्रोसेस। इसको समझना। आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप सही सोच रखते हो या नहीं, ईमानदारी से, दूसरे को किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रखते हो, आंसर यस में आता है, तो क्या आप चीजों को जल्दी भुला पाते हो, इग्नोर कर पाते हो, या जल्दी से रिएक्ट करते हो, गुस्सा करते हो, रोना आता है, खींच आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, तो आपकी प्रोसेस गलत है। थिंकिंग प्रोसेस सही होने का मतलब है यू आर एवोल्यूटिंग डेली, आप रोज बढ़ रहे हो, आपकी पेशेंस लेवल बढ़ रही है, माफ करने की कैपेसिटी, माफी मांगने की कैपेसिटी, दोनों बढ़ रही है। आप दूसरे को फ्रीडम दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे, सब आपके हिसाब से चलें, यू आर नॉट थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग एक्यूरेटली, आपकी थिंकिंग प्रोसेस सही नहीं है। तो ये बस आपको अपने आप को पूछना है कि अगर थिंकिंग सही नहीं है तो मैं जा किस तरफ रहा। यू हैव टू ग्रो इमोशनली, थॉट प्रोसेस के लिए, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर फील्ड में आपको ग्रो करना पड़ेगा। ग्रोथ इज द फर्स्ट बेसिक ऑफ लाइफ, ये हमेशा याद रखना। बाकी सब बातें इसके बाद आएंगी। कौन सी बात आएगी? दूसरा लिखो, बेसिक ऑफ लाइफ इज प्लानिंग योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ को प्लान नहीं किया, डिजाइन नहीं किया। किसी ना दर्जी से पूछना कपड़ा कैसे सिया जाता है, पहले उसके सामने एक पिक्चर आती है कि ऐसा सूट बनाना है, फिर प्लानिंग आती है ये कपड़ा इतना चाहिए, फिर प्लानिंग आती है इसको काटना कैसे है, फिर प्लानिंग आती है स्टिचिंग कैसे करनी है, फिर प्लानिंग आती है कि वो काज बटन कैसे लगाने हैं, फिर डेकोरेशन, पता नहीं कढ़ाई वढ़ाई क्या, ये सब प्लानिंग है। अगर प्लानिंग ही नहीं की तो कैसे कपड़े कटेंगे? हर चीज के लिए, जैसे सब्जी बनानी है तो प्लानिंग होती है, लेके आनी, ऐसे काटनी है, ये घी डलेगा, ये मसाले डलेंगे, सब्जी बनेगी, फ्राई होगा, उबाला जाएगा तो पकेगा। बिना प्लानिंग के आप सबसे महंगी चीज आपकी लाइफ वो ऐसी चलाने दे रहे हो। यू हैव नो प्लान्स ऑफ लाइफ। खुद से पूछो, प्लानिंग, प्लानिंग के लिए गोल चाहिए तभी तो प्लान बनेगा। ग्रोथ, अपना गोल के लिए ग्रोथ दिमाग में चाहिए, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। ग्रोथ फैक्टर लाओगे तो गोल बनेंगे, गोल बनेंगे तो प्लान बनेगा। विदाउट प्लान, एक बड़े अच्छे एक आदमी ने, फिलोसफर ने बात कही थी, एन इडियट विद अ प्लान विल विन ओवर अ जीनियस विदाउट प्लान। किसी मूर्ख के पास अगर जिंदगी का प्लान है वो उससे जीत जाएगा जो जीनियस है पर प्लान नहीं है। आपने ना कई बार ऐसी स्टोरी सुनी होंगी कि बहुत शातिर आदमी था, बहुत तेज दिमाग वाला बंदा था, जिंदगी में फेल हो गया। आपने आसपास देखा भी होगा। और बिल्कुल जिसको उम्मीद नहीं थी जिंदगी में कुछ करेगा, वो झंडे गाड़ रहा है। ऑल इज अबाउट प्लानिंग। उसको पता है मेरे को करना क्या है, वो धीरे 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 करता करता पहुंच जाता है।
लेकिन जो फिलोसोफर आदमी समझता है मेरे को सब आता है, प्लान कुछ नहीं है, वो फेल हो जाता है। हैव अ प्लान ऑफ लाइफ। मुझे कब क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किससे मिलके करना है, सब कुछ आपके पास प्लान होना चाहिए। यू नीड अ प्लानिंग। प्लानिंग इज सेकंड बेसिक ऑफ लाइफ। और उसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, अपनी प्राथमिकताएं सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। आपके लिए रिश्ते क्या मायने रखते हैं? रिश्ते आपके मियाँ बीवी हो, बच्चों, माँ बाप हो, समाज हो, दोस्त हो, प्रेम, कुछ भी हो, ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं? कौन सबसे ऊपर आता है? फिर उसके बाद आपकी अपनी जिंदगी का मायने रखती है। ये सब प्राथमिकताएं आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रायोरिटी सिलेक्ट होंगी तो आपकी प्लानिंग सही हो पाएगी, इसको याद रखना। तीसरा बेसिक लिखो, टेकिंग एक्शन। टेकिंग एक्शन। अब इस बात को थोड़ा समझना है। टीचर्स को बहुत जल्दी समझ आएगा। ब्लैक बोर्ड पे जब टीचर लिखती है तो व्हाइट चॉक से लिखती है। अब अगर जो ब्लैक बोर्ड है वो ग्रे बोर्ड हो, पूरा ब्लैक ना हो, तो व्हाइट चॉक चमकेगा नहीं। और अगर ब्लैक तो बोर्ड है लेकिन जो चौक है वो पूरा व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा डल है, तो भी नहीं चमकेगा। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप जिंदगी में चमकना चाहते हो, एक सितारा बनना चाहते हो, आपको दूसरों से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि दूसरे अंधेरा बन जाए और आप स्टार बन सको। मेरी बात समझना है, पॉइंट समझ आ रहा है? अगर ऑर्डिनरी जिंदगी जीनी है तो ऑर्डिनरी लोगों की तरह जियो। वो 97% लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना है जिंदगी में। बातें उनसे 1000 करवा लो, मोदी केजरीवाल पे घंटों बहस करा लो, इलेक्शन कौन जीतेगा उनको सब मालूम है, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ये 97% लोग हैं ऐसे। आपको वो 3% लोगों जैसे बनना है तो आपको बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू बिकम अ स्टार। लेकिन स्टार बनने के लिए, बाकियों से ज्यादा चमकने के लिए, बाकियों से गैप भी बहुत चाहिए। वो ब्लैक और आप व्हाइट, ये गैप करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सो एक्शन नहीं किया तो आप उन्हीं में खो जाओगे। ये हमेशा याद रखना। आपका मन क्या कहता है, आपने उस पे चलना है। ये आपकी जिंदगी क्या कहती है, आपके गोल्स क्या चाहते हैं, आपने वो करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बात को लिखना। जिंदगी में जो भी करते हो दिन की रूटीन में, वो काम करते जो आपका मन कहता है, या जो आपके गोल्स डिमांड करते हैं। चेक करना। रात को ना सोते समय 15-20 मिनट निकाला करो। मैंने आज अपने मन की सुनी है, या मेरी जिंदगी में जो मुझे चाहिए, उसके लिए जो चाहिए मैंने वो किया है। आप और आपके गोल्स दो डिफरेंट चीजें हैं। आपका मन आपके डेली चेंज होता है। जिसने आज कुछ सुना, कुछ देखा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। पर आपके गोल्स चेंज नहीं होते हैं। तो वो तो एक डिमांड करेंगे रोज डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंटली कुछ काम करने का। मन कहेगा आज बड़ा बढ़िया मौसम है, आज रजाई तान के 1 घंटा और सो जा, सेशन छोड़ दे। आज तो पार्टी हो रही है, आज तो समोसे खाने छोड़, आइडल वेट बैठो, ये तो ऐसी बातें हो। इतना मन आपको कन्विंस करता है ना अंदर से। एक बार सोचना, आप सामने गुलाब जामुन आ गया या समोसा आ गया, जो भी आपको पसंद है, आपका मन इतनी गवाहियां देगा ना, अरे कभी कभी क्या होता है, अरे सर भी तो खाते ही होंगे बाहर जाके, अरे ये तो बातें ही होती हैं, अरे अगर खराब होता तो सारे बीमार, इतनी गवाहियां देगा। देता है कि नहीं? इतने कारण देता है ना, खा जा। अच्छा, खाने के बाद ये तूने क्या किया, तूने अपनी मेहनत खा, फिर अपने आप को कंसोल भी करता है ये। इतनी गिल्टी होती है, मैंने क्यों खाया, ना ही खाता। दोनों आपका ही मन है। ये मन नाम की चीज को थोड़ी देर के लिए बोल, बेटा अभी तेरे को शांत रहने का समय है। एक बार आपने उसको सप्रेस करके, उसको मन को हटा के अपने गोल्स की शुरू शुरू सुननी शुरू कर दी, आपको पता चलेगा आपकी पोटेंशियल क्या है। तब आपको लाइन समझ आएगी, मन जीते जग जीत। एक बार जब आपने अपने इसको दबा के वो किया जो सही है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मैं जब गुलाब जामुन को ऐसे पीछे करता हूँ ना, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। आज मैंने गुलाब जामुन को मना कर दिया, मेरा फेवरेट होता था। मैं आधा आधा किलो खा जाता था एग्जाम पे गुलाब जामुन। अब मेरे लिए लेके मत आना, अब मैंने छोड़ रखा है। इसको ऐसे हटाना है कि नहीं करना मुझे, लेकिन मेरा गोल ही पसंद करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। हमेशा याद रखना, वो करना है जो जिंदगी चाहती है। अगला पॉइंट लिखो, बेसिक ऑफ लाइफ, कीप अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग योर सेल्फ। अपग्रेड करना, अपडेट करना अपने आप को, बेहद इंपॉर्टेंट। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दुनिया में कई प्रजातियां लुप्त हो गई,
जैसे डायनासोर, बहुत सी ऐसी चीजें। एक चिड़िया आती थी जब हम छोटे थे, चिड़िया दिखती थी, वो आज दिखती नहीं है, वो विलुप्त हो गई। ये क्यों हुआ? इस बात को समझना। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, जो समय के साथ अपने आप को बदलेगा नहीं, वो सरवाइव नहीं कर सकता, उसको जाना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है, कोडेक का कैमरा होता था, हॉट शॉट कैमरा, कोडेक की रील आती थी, फोटो फोटो खींचते थे। उन्होंने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। दुनिया की एक टाइम पे सबसे बड़ी कंपनी थी, वो खत्म हो गई। नोकिया, किसी टाइम पे 50% शेयर केवल नोकिया का था दुनिया में, मोबाइल्स में। हम सब ने यूज किए होंगे नोकिया, सिमंस, मोटोरोला, ये सब नाम सुने होंगे। ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी ऐसा लगता था जैसे बस कॉर्पोरेट में काम करना है, ब्लैकबेरी स्टेटस सिंबल था। आज आपने नाम भी सुने इनके। क्या गलती की इन्होंने? अपग्रेड नहीं किया अपने आप को। बेहद इंपॉर्टेंट है, लाइन समझो। अगर कोई समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता है, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ। समय डेली बदलता है, समाज के हालात रोज बदलते हैं, एनवायरमेंट रोज बदलता है, आपको रोज अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अफ्रीका के सबसे घने जंगल में ना, जो पेड़ होते हैं, पेड़ों में आपस में कंपटीशन होता है, कौन ऊपर निकलेगा। पेड़ पौधों की बात कर रहा हूं, क्यों? सूरज की रोशनी नीचे आती नहीं है, इतने गहरे जंगल हैं वो, तुमको ऊपर निकलना पड़ता है सूरज की रोशनी लेने के लिए। आप इसमें कॉम्पीट करते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हमेशा याद रखना, जो सबसे फिट है, फिटनेस समझते हो क्या होता है? जो हालात के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले, अपग्रेड कर ले, बस वही बचेगा यहाँ पे। आप थोड़ी पहले सोच के देखो, हमारे माँ बाप उनसे पहले कभी समय लेके देखें, एक स्किल से काम करते थे, पूरा घर चल जाता था। राइट और रॉन्ग? एक ही आदमी एक स्किल, आपको बड़े सिंपल लोग मिलेंगे। आपने पेरेंट्स को चेक कीजिए, उनके पेरेंट्स को चेक कीजिए, बड़े सिंपल लोग थे। आज चलता है काम? नहीं। एक ही पर्सन को मल्टी स्किल होना पड़ता है, मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ता है, उसको सरवाइव करने के लिए। आगे जाके और करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्ड टू सर्वाइव ओनली। ये इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दुनिया में, सो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किस तरफ आप जाओगे। आप ही को फाइनेंसर बनना पड़ता है, आप ही को एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ता है, आपको मैनेजर, सुपरवाइजर, सब आपको बनना पड़ता है अपनी जिंदगी में। पहले जैसा समय नहीं है। सो कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, दैट इज बेसिक ऑफ लाइफ। आगे लिखो हैबिट्स, आदतें। यहां मैं एक आपको लाइन लिखाने जा रहा हूं, लिखना। अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी अपने आप पड़ती हैं। और पहले आप आदतें बनाते हो, फिर आदतें आपकी जिंदगी बनाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आलस अपने आप आता है, हार्डवर्क की आदत डालनी पड़ती है। बुरे खाने की आदत अपने आप पड़ती है, अच्छे की डालनी पड़ती है। फसल उगानी पड़ती है, घास पात अपने आप उगता है। कुदरत ने पता नहीं क्यों ऐसा बनाया है, बुरी चीजें अपने आप आती हैं, अच्छी लानी पड़ती हैं। सो अच्छी आदतें आपको बनानी पड़ेंगी, बुरी अपने आप आती हैं। अगला बेसिक ऑफ लाइफ लिखो, सोसाइटी। आपकी सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक लाइन लिखाने जा रहा हूं, उसको लिखना है। जूते और लोग, जूते, शूज यानी, और लोग अगर चुभते हैं तो आपके साइज के नहीं है। ये ऐसे ही लिखना है आपने, बदलना पड़ेगा। जूता और आदमी अगर चुभ रहा है, अगर तकलीफ दे रहा है, तो देयर इज नो अदर वे आउट, बदलना पड़ेगा। आसपास के लोग हों, चाहे पैरों का जूता हो, चाहे तंग कपड़े हों, नहीं आ रहे, यू हैव टू चेंज। और 97% लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा, ये याद बात याद रखना। और ये टफ होता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। लोग आप में नुक्स निकालेंगे, ये नहीं मानेंगे कि हमारी गलती है, वो आपको गलत बोलेंगे, पर आपको चुनना पड़ेगा आपको किस तरफ जाना है। सेकंड वे आउट नहीं है कोई भी। यू हैव टू इरेडिकेट दोज पीपल फ्रॉम योर लाइफ, जिनका कोई एम्बिशन नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करना है, और ऐसे लोग हमेशा शिकायत करते मिलेंगे। मैं आपको एक ना तरीका बताता हूँ लोगों को जज करने का। जो आपके सामने बैठा है, पर आपकी बात या अपनी बात ना करके तीसरे की बात कर रहा है, उस आदमी को छोड़ दो। उसके पास सिर्फ यही रहेगा, मेरे पास अपनी लाइफ में इतने करने को कुछ है, तो मैं अपनी लाइफ की बात करूं या तीसरे बंदे की। सिंपल सी प्रोसेस है। मेरे पास समय नहीं कि अपनी एनर्जी को मैं किसी और की तरफ लेके भी जा सकूं। So you have to remove those 97% people from your life, those who have no ambition, no goal, no purpose. They always are in complaining mode. वो कंप्लेंट ही करते रहते हैं।
तो आपको अपनी सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप खुद कैसी सोसाइटी बनते हो, यानी आपके पास जो बैठा है, आपसे उसको क्या मिलता है। सोसाइटी दूसरी थोड़ी गलत होते हैं, हम भी तो गलत हो सकते हैं। ये चेक करना है आपको। ये मेरे डैडी बोलते थे, मेरे मदर कहते थे, मैं ना तो बड़ा बिगड़ा हुआ था। मेरे मदर कहते थे ये बुरा नहीं है, इसकी सोसाइटी गलत है। मेरे डैडी कहते थे इसकी सोसाइटी गलत नहीं है, जो उसके साथ रहता है उसकी सोसाइटी गलत है। और वह बिल्कुल सही थे वो। मैं इतना बिगड़ा हुआ था। तो मैं आपको बता सकता हूँ भाई, दोनों तरफ मैं जा चुका हूँ। बुराई की तरफ भी हद से ज्यादा गया हूँ, अब इस तरफ भी अच्छा जा रहा हूँ। याद रखो मेरी ये बात। आप कैसी सोसाइटी बनते हो, कैसी बनना है आपने, उम्मीद देने वाली, होप देने वाली, दूसरों को प्रोत्साहन देने वाली, एंकरेज करने वाली, उनकी जिंदगी में बेहतरी होने वाली है ये आशा देने वाली आपने बनना है। दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनने वाली आपने सोसाइटी खुद बनना है। आपके पास बैठ के लोग बोले यार मजा आ गया, आज कुछ सीखने को मिला है, आज मेरे अंदर कुछ खिलावट हुई है, मैं उभरा हूं, आपसे मिलने को लोग तरसे। आपको ऐसी सोसाइटी बनना है, अपने से नेगेटिविटी निकालो सारी। और लास्ट में आपको कहूंगा, प्यार, ये लिखो, प्यार और रिस्पेक्ट, ये देने की नहीं लेने की चीज है। अगर आपको कोई नहीं दे रहा, माफ करना, अभी हम उस काबिल नहीं बने हैं। ये मांगने की चीज नहीं, मैं तेरा बाप हूं मुझे प्यार दे, मैं तेरी माँ हूं मुझे प्यार दे, मैं तेरी बीवी हूं मुझे प्यार दे, मैं तेरा हस्बैंड हूं मुझे प्यार दे। यू हैव टू अर्न इट। आपको कमाना सीखना पड़ेगा। और ये बहुत बेसिक है लाइफ का। जिनकी लाइफ में ना ये प्यार नाम की चिड़िया नहीं होती है, उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाता। ये पावर है आपके अंदर। सुबह मियाँ बीवी हंस खेल के, जब हस्बैंड बाहर निकलता है, वाइफ अपने जॉब पे जाती है, हंस खेल के, इन नॉटी मूड, आप चेक करो आपका सारा दिन कितना अच्छा जाता है। सुबह झगड़ा हुआ हो, तेरा स्यापा बह गया, सारा दिन मुश्किल निकलता है, कोई बात समझ में नहीं आती। इस बात को समझना पड़ेगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, और वही हमारी लाइफ में नहीं है। आप पूछना अपने आप से, आप किसको प्यार करते हो और आपसे कौन प्यार करता है। आपको सारी कथा समझ आ जाएगी। हम उस दुनिया में रहते हैं जहां ना कोई हमें चाहता, ना हम किसी को चाहते, ना हमारे मन में किसी के लिए जगह, ना किसी के मन में हमारे लिए जगह। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इसको मानो या ना मानो, चेक करना है। और जिस दिन आप इस बात को समझ गए, आपको ये सारे बेसिक्स ऑफ लाइफ समझ आ जाएंगे। क्योंकि प्यार पाने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा आपको। देर इज नो अदर वे आउट। प्यार लेना पड़ता है, देने की चीज नहीं। अगर कोई आपको नहीं दे रहा, कसूर आपका है। ये हमेशा याद रखना, दूसरे का नहीं है। आसान होता है दूसरे को बोलना, तो मेरे से ज्यादा उसको प्यार करता है ना। बड़ा आसान होता है ना बोलना। माँ बाप भी आपस में लड़ते हैं बच्चों को लेके, तू मम्मी को ज्यादा करता है, तू पापा को ज्यादा करता है, भाई तू ले ना, कौन मना करता है। याद रखना, प्यार लेने के लिए आपको खुद को